Hello bachcho, let's see the question. The question says the equation sin x plus b cos x equal to c where mod of c is greater than under root of a square plus b square has हमें चार ऑप्शन दिए गए उसमें बताया गया है a यूनिक सोल्यूशन, सेकंड इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, थर्ड इज नो सोल्यूशन एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। तो हमें बताना है कि कितने सोल्यूशन है बेसिकली। तो इसके लिए लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट। सो हम की कॉन्सेप्ट में क्या डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास दिया गया है a, बेसिकली जो हमारे पास a sin x प्लस b cos x है, अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज या फिर हम कह सकते हैं इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास लाई करती हैं a sin x plus b cos x. So these lie between under the root minus under the root of a square plus b square से लेकर अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इसके बीच में ये वैल्यूज हमारी लाई करती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है sin x प्लस b cos x इक्वल टू c। ये हमें इक्वेशन दी गई है जो कि है sin x प्लस b। ओके, ये a sin x है यहाँ पे। द इक्वेशन इज a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें दी गई है मॉड ऑफ c इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड ऑफ c इज ग्रेटर देन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मॉड है मतलब कि दो वैल्यूज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को डील करेंगे। अगर हम बात करते हैं जो हमारी वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू, सो नेगेटिव वैल्यू की अगर बात करें सो इट इज माइनस ऑफ c इज ग्रेटर देन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही बना, तो इसको रीअरेंज करें सो वी विल गेट c इज लेस देन माइनस ऑफ अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हम जब नेगेटिव c की वैल्यू नेगेटिव लेंगे मॉड खोलकर। अगर हम बात करें c की पॉजिटिव वैल्यू की सो दैट विल बिकम दैट c इज ग्रेटर देन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक c इज लेस देन अंडर द माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और एक c इज ग्रेटर देन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि c कहाँ पे बिलोंग करता है। इट मीन्स दैट c विल बिलोंग टू, अगर इसकी बात करें कि इससे लेस, c इज लेस देन माइनस ऑफ अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब है हम ओपन ब्रैकेट में बात करेंगे। सो ये हमारे पास c की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, माइनस माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर पॉजिटिव वैल्यू ले तो यूनियन, मीन्स इसकी रेंज यहाँ तक यूनियन, ये जो हमारा जब हम सी को पॉजिटिव ले रहे हैं सो इट विल लाई फ्रॉम, इससे ग्रेटर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी बेसिकली c की रेंज है दो वैल्यूज के लिए, इसलिए हमने दोनों को यूनियन यूज करा है। अब अगर बात करें, ये तो हो गया c की बात। हमें लेफ्ट साइड में एक और चीज दी गई थी a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c। ये हमें गिवन इक्वेशन थी। अब हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस करा है कि तो इसकी रेंज होती है, इसकी जो हमारे पास रेंज है a sin x प्लस b cos x की रेंज है, ये हमारे पास होती है माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अभी हम नीचे इनकी रेंज, जो रेंज है वही लिखेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड की रेंज है वो हमारे पास कहाँ बिलोंग कर रही है, बिलोंग्स टू, अगर हम यहाँ से देखें यहाँ पे इक्वल टू भी है तो हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स में बात करेंगे, दैट इज माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गई हमारी a sin x प्लस b cos x की रेंज। और अगर बात करें c की रेंज तो वो तो हमने अभी फाइंड आउट करी है। c की रेंज है माइनस इन्फिनिटी से लेकर अंडर द रूट ऑफ माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनियन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर इन्फिनिटी। सो अगर हम इन दोनों में कॉमन की बात करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड की रेंज है वो लाई करिए माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर पॉजिटिव अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जो c की रेंज है वो लाई कर रही है इस पोर्शन के अलावा, जो लेफ्ट हैंड साइड की रेंज है उसके पोर्शन के अलावा सारा, जो कि है माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर यूनियन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इन्फिनिटी। देखा जाए तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब सोल्यूशन हमारे पास कोई भी नहीं है। इट मींस इट हैज नो सोल्यूशन। ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। No solution. Option number C is correct. So this is the final answer. I hope you understood it well. Thank you.